नमस्कार सभी साथियों का हमारे नॉलेज यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोग के बीच भाव्या पोर्टल को लेके आए हैं। भाव्या पोर्टल स्वास्थ्य विभाग में एक नई एप्लीकेशन के रूप में लॉन्च किया है। इस पर किस प्रकार काम करना है, इस एप्लीकेशन में क्या क्या सुविधाएं हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताया गया है। जैसे जैसे इस वीडियो में अपडेट आती जाएगी, हम आपके बीच आकर आपको समझाने का काम करते रहेंगे। भाव्या पोर्टल क्या है? इसका फुल फॉर्म बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल होता है। इसे राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल कामकाज को बढ़ावा देने व एक ही प्लेटफॉर्म पर रोगियों का डाटा संग्रह करने के लिए लागू किया है। भाव्या में निबंधन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रोगी को अपना आधार नंबर एवं इससे लिंक्ड मोबाइल नंबर बताना होगा। निबंधन काउंटर पर बैठा स्वास्थ्य कर्मी इसके बाद कुछ जानकारी लेगा। जानकारी को दर्ज करते ही मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। इसे डालते ही भाव्या वेब पोर्टल पर 14 अंकों का नंबर मिल जाएगा, वह उनका कोड होगा। इस तरह से इलाज की प्रक्रिया शुरू होगी। यह भाव्या पोर्टल की कुछ विशेषताएं हैं। इसमें यह बिहार राज्य भाव्या पोर्टल को अपनाने वाला सबसे पहला राज्य है। इस पोर्टल में बहुत सारी सुविधाएं हैं। सारी डाटा को एक जगह एकत्रित करने का प्रयास किया है इस पोर्टल में। आगे हम इसका विशेष रूप देखेंगे। भाव्या पोर्टल मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार किया गया एक भाव्या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। अब इसमें मरीजों का निबंधन से लेकर जांच व इलाज तथा मिलने वाली दवा सहित पूरी स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी एकत्रित होगी। निबंधन के बाद ओपीडी में डॉक्टर भी एप्लीकेशन पर ही मरीजों के सभी तरह की जांच भी करेंगे और वो दवा भी लिखेंगे। मरीजों की जांच रिपोर्ट भी भाव्या ऐप पर ही अपलोड की जाएगी। साथ ही अस्पताल के द्वारा उपलब्ध की जा रही दवाओं का भी विवरण इस पर अपलोड रहेगा। अब सारी जानकारी एक रोगियों का डिजिटल होकर इस पर सुरक्षित रहेगा। इससे मरीज को बार बार पुर्जा कटाने की या पुर्जी लेकर अस्पताल आने की जरूरत नहीं है। खासकर इस रूप में कहा जाए तो सरकार यह पूरी कागजात लेस यानी पेपरलेस कार्य करने का प्रयास किया है। आगे इस प्रकार से किस प्रकार से इस पर एंट्री किया जाएगा, जैसे ही ये लॉन्च कर जाएगी, लाइव हो जाएगी, उससे पहले भी हम प्रयास करते हैं कि डेमो पोर्टल से आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। तत्काल ये जान लीजिए कि किस प्रकार से काम करती हैं और ये इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं। जिले के सदर अस्पताल सहित अनुमंडलीय अस्पताल, पीएससी, सीएचसी एवं एपीएससी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भाव्या ऐप पर मरीजों का निबंधन व फार्मेसी का जानकारी अपलोड करने का कार्य शीघ्र ही आरंभ होगा। अब तक संजीवनी ऐप पर मरीजों का निबंधन होता था। संजीवनी ऐप से काटी गई पर्ची पर ओपीडी में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते थे। जांच रिपोर्ट भी पर्ची के पीछे हिस्से में प्रिंटेड होता था। नई व्यवस्था में मरीज की आईडी खोलकर डॉक्टर मरीज का सारा डेटा देखकर वह इलाज करेंगे। इस प्रकार से यदि उसमें एक और आता है कि लिंक विथ आभा, यदि हम उसको आभा से लिंक कर देते हैं तो सारा रिकॉर्ड मेरा सेव हो जाएगा उसमें, और उस आईडी को ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप यदि इलाज करवाते हैं तो उस आईडी से आपकी सारी जानकारी खुल जाएगी कि आपके पास पहले कौन सी बीमारी थी और आपने कहाँ इलाज कराया था, उसमें क्या आपके साथ डायग्नोसिस हुआ था और कौन सी मेडिसिन चली थी, कैसा ट्रीटमेंट रहा था, इसका सारा कुछ
इस पे डाटा सुरक्षित रहेगा। सरकार का एक ही प्रयास है कि कागजात लेस, पेपरलेस पूर्ण रूपेण डिजिटल लाने के प्रयास कर रही है। इसी पर आधारित यह भाव्या पोर्टल है। बिहार सरकार के द्वारा महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के माध्यम से राज्य के आम जनों तक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में डिजिटल टेक्निक के माध्यम से स्वास्थ्य व्यवस्था को सुलभ करने के उद्देश्य से बिहार स्टेट हेल्थ सिस्टम डिजिटाइजेशन योजना का शुभारंभ आज किया जा रहा है। यह डिजिटल हेल्थ योजना भारतवर्ष में प्रथम बार लागू किया जा रहा है तथा बिहार से लागू करने वाला प्रथम राज्य है। इसके अंतर्गत राज्य भर में संचालित सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को एकीकृत करते हुए डिजिटाइज किया जाना है। बिहार राज्य हमेशा प्रौद्योगिकी को अपनाने की ओर झुकाव दिखाया है और विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ऐसे कई पहलुओं को लागू किया है। एक बार एकीकृत HIMS लागू हो जाने के बाद लगभग 13,000 सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को एकीकृत करेगा तथा इसके माध्यम से लगभग 30,000 स्वास्थ्य पेशेवर जुड़ जाएंगे, जिससे कि आम नागरिकों को पेशेवर चिकित्सक साथ सलाह एवं आपातकालीन सेवाओं का लाभ आसानी से प्राप्त हो सकेगा। इस योजना के माध्यम से आम जनों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान किए जाने का उद्देश्य है। अस्पताल में ऑनलाइन OPD अपॉइंटमेंट की सुविधा, नजदीकी एवं उपलब्ध चिकित्सकों की जानकारी, घर बैठे आयुष्मान भारत हेल्थ ID यानी आभा ID बनाने की सुविधा, चिकित्सक द्वारा निर्मित पर्चे खो जाने या उपलब्ध नहीं रहने के उपरांत भी इसके तहत पूर्व के उपचार की सारी जानकारी चिकित्सक को उपलब्ध हो सकेगी। विभिन्न मरीजों की इलाज के आंकड़ों से यह जानकारी उपलब्ध हो सकेगी कि किस समय कौन सी बीमारी ज्यादा हो रही है, जिससे रोकथाम एवं प्रबंधन में सहायता हो सकेगी। घर बैठे नजदीकी अस्पताल में उपलब्ध बेड या टिकट केयर बेड की जानकारी, आम जनों द्वारा स्वास्थ्य संस्थाओं और सेवाओं के लिए बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के आधार पर ट्रेनिंग या प्रतिष्ठा प्रणाली की सुविधा, प्रयोगशाला और अन्य सेवाओं की खोज करने की सुविधा। बिहार स्टेट हेल्थ सिस्टम डिजिटाइजेशन लागू होने के उपरांत डिजिटल हेल्थ लाभ के निम्नवत हैं। चिकित्सकों को रोगियों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचने की सुविधा, जिससे चिकित्सक बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होंगे। मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से स्टोर और एक्सेस करने की स्वास्थ्य संस्थाओं और सेवा प्रदाताओं के बारे में सटीक जानकारी की सुविधा, सेवाओं में पारदर्शिता एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। विभाग में अधिष्ठापित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में OPD में चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों की उपस्थिति की जानकारी, इसके तहत अस्पताल में उपचार हेतु प्रयोग होने वाले विभिन्न मशीनों की जानकारी उपलब्ध होना, सभी स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध औषधि की जानकारी, इसके तहत मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित करना आसान हो जाएगा। डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक आसान पहुंच, बीमा एजेंसियां और TPA आदि के स्वास्थ्य मानने में आसानी, डायग्नोसिस रिपोर्ट, डिस्चार्ज समरी, प्रिस्क्रिप्शन आदि के लिए पेपरलेस सुविधा लागू की गई है।